अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जावेदन क्लिक। पिलखवा के आसपास से जो लाइब्रेरी क्रांति शुरू हुई है वो धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगी है और आसपास के गांवों में हापुड़ और गाजियाबाद ज़िले के अब धीरे धीरे ये किताब क्रांति के रूप में सामने आ रही लाइब्रेरियाँ खुलने लगी हैं। इसी तरह की एक लाइब्रेरी गाज़ियाबाद के सबसे बड़े गाँवों में से एक नाहल, जिसमें कहते हैं कि ये गाँव नहीं बल्कि एक मिनी शहर है जहाँ हर तरह की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। बाज़ार है, यहाँ पे होटल हैं, कपड़े की दुकानें हैं और मस्जिद है। यहाँ पर 25 एक बड़ा गांव है। बस एक ही चीज़ की कमी थी, एक लाइब्रेरी नहीं थी। वो अब छोटे से शक्ल यहाँ पे लाइब्रेरी की शुरू हो चुकी है। तो बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आज लाइब्रेरी शुरू की गई, उद्घाटन किया गया है, तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं उनका जो मिशन है उसको किस तरह लेके चलने वाले हैं। कौन लोग यहाँ पर हैं जो लाइब्रेरी की शुरुआत करने में, जिन लोगों ने शुरुआत की है? मतलब जी, क्या नाम है आपका? दिलशाद अली। इसको हटा लीजिए जी, मेरा नाम दिलशाद अली और ये इकरा लाइब्रेरी तालीम तरक्की वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से स्टार्ट हुई है और जो कि वक्त की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। हमारे गांव में अब से पहले स्टार्ट होनी चाहिए थी, किसी वजह से नहीं हो पाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर जितने भी हायर एजुकेशन की जो तलब रखते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बीट करना चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे फॉर्म्स भरने हैं या कौन सी बुक कौन से एग्ज़ाम से रिलेट करती है, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि उनको एटमॉस्फेयर मिलेगा पढ़ाई करने का, जो कि हमारे गांव में हर घर में नहीं है, नहीं हो पाता। बड़ी फैमिलीज़ हैं कई। ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? ये मोटिवेशन आप हमारे यहाँ पास में जो गांव हैं ढबारसी और दैपा गाइस लाइब्रेरी ऑलरेडी चल रही है, इन लोगों से मिला है। और वक्त की ज़रूरत है सबसे पहली चीज़, तो मोटिवेशन कई बार ज़रूरत भी बन जाती है कि हमें ये ज़रूरत है तो मोटिवेशन बन जाता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई आविष्कार, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो ये हमें ज़रूरत थी। अगर ये अब नहीं करते तो कोई बाद में करता, अब से पहले होना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ, तो अब हो गया। और इससे अल्हम्दुलिल्लाह आगे आने वाले टाइम में बहुत साथी और बहुत बच्चे जो है अपना भविष्य संवारेंगे। मैं तो यही कामना करता हूँ। लाइब्रेरी मंदिर मस्जिद से बिल्कुल अलग है। लाइब्रेरी एक ऐसा मिशन है अपने आप में कि ना किसी धर्म को ना जाति को देखता है, क्योंकि मंदिर मस्जिद में तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो शिक्षा चाहता है या शिक्षा पाना चाहता है या कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहता है वो। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है जी। अरे भाई, उद्घाटन हो चुका है, अब शाम हो चली है और काम अब शुरू होगा, ठीक है? तो क्या क्या सोच रहे हैं? बस आज बहुत खुशी हो रही है। दरअसल हमारे यहाँ गांव में अभी तक शिक्षा के लिए कोई इस तरह का माहौल नहीं था और अब से पहले हम लोग काम कर रहे थे, सिर्फ जागरूक कर रहे थे स्टूडेंट्स को सिर्फ। लेकिन जो हमारे, मैं ये नाम आपके सामने ज़रूर कहना चाहूँगा, जो फ़िरोज़ आलम साहब हैं धेपा वाले, उन्हों को लेकर के हमारे यहाँ एक माहौल सा बना है और उन्हों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे साथ, मतलब वो हमें खुद जागरूक करते रहे कि यहाँ लाइब्रेरी आप बनाइए। तो उनकी एक सोच थी, उनका ही मिशन पर हम काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैच को कितना आसान मान रहे हैं जी, इस मैच को कितना आसान मान रहे हैं? देखिए आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे सब लोग साथी हैं, बहुत मेहनत करेंगे इंशाल्लाह तो आसानी तो रहेंगी आगे को। गांव की एजुकेशन पे कुछ रिसर्च कर रखा है? कोई डाटा आप बताएंगे? कितने बच्चे हर साल हाई स्कूल कर जाते हैं, 12th कर जाते हैं? कोई तैयारी की है या अभी सिर्फ लाइब्रेरी शुरू करी है, बाद में करेंगे? देखिए अभी हमारे यहाँ क्या है, जो पिछली बार हमने देखा है, हमारे यहाँ से लगभग 100-150 के बीच में बच्चे हाई स्कूल और इंटर में पास करते हैं, अभी इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी जो माहौल बन रहा है, इस बार हमें लग रहा है कि 500 के आसपास बच्चे हमारे हाई स्कूल इंटर प्लस जाएंगे इंशाल्लाह। लाइब्रेरी सिर्फ लड़कों के लिए है या लड़कियों के लिए भी? देखिए लाइब्रेरी फ़िलहाल तो सिर्फ लड़कों के लिए है। ये फ़िलहाल क्यों आता है? क्या वजह लगती है आपको? आपने सोचा तो होगा इस बारे में भी, क्यों ये रुकावट आ जाती है कि फ़िलहाल? देखिए अभी दरअसल हम लोगों की एक शुरुआत है, हमें इतना अच्छा तजुर्बा भी नहीं है, तो जैसे जैसे इंशाल्लाह तजुर्बा हम लोगों को बढ़ता जाएगा तो ये सारी चीज़ें फिर आसान। कोशिश की थी आपने पैरेलल एक साथ दोनों शुरू करने की? जी बिल्कुल कोशिश की थी। क्या रुकावटें आई? रुकावट कुछ नहीं है, अभी हमारे पास में दरअसल इस तरह की जगह मुहैया नहीं है, उसके लिए हमें इस जगह भी चाहिए। घर तो आपके गांव में बहुत बड़े बड़े शानदार माशाल्लाह सब कुछ है और मैंने देखा मार्केट भी अच्छी है, बिरयानी भी है, कपड़े भी हैं, सब बढ़िया है, मेडिकल स्टोर हैं, सब कुछ अच्छा है। तो सिर्फ एक लाइब्रेरी के नाम पर ये सब इफ़ बट क्यों आते हैं?
मतलब आपका एक्सपीरियंस जान रहा हूँ क्योंकि आपने कोशिश की है, इसमें आप दोषी नहीं हैं। जी जी। दरअसल गांव का जो माहौल है, अभी तो हमारी लड़कियां, उनके माँ बाप जो उनके पेरेंट्स हैं, उनकी सोच ये है लड़कियां तो चांद पे चले गई और क्या क्या काम कर रही हैं। अभी तो यहाँ ये सोच है कि लड़की को हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, यहीं तक सोच है सीमित लोगों की। तो अभी इसलिए हमारे लिए भी यही परेशानी बन रही है। एक तरफ फिरोज आलम है तो इल्मा अफरोज भी है ना, तो उससे प्रेरणा क्यों नहीं लेगी? जी बिल्कुल लेनी चाहिए। मैं भी कहूँगा कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और लड़की आगे बढ़ेंगी। और क्योंकि अगर आप लड़कों की तुलना में लड़कियों को देखें तो लड़का सिर्फ एक इंसान है और लड़की एक बहुत बड़ा परिवार माना जाता है। तो लड़की को ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ने की लड़कों से भी पहले। और कोई बात करना चाहेगा? आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद ताहिर मेरा नाम है और ढवारसी ग्राम विकास सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। तो आप दूसरे गांव में आए थे लाइब्रेरी की मीटिंग में? जी, ये तालीम और तरक्की सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज लाइब्रेरी का उद्घाटन यहाँ पे हुआ था। और ग्रामीण क्षेत्र में ये अनसुना सा शब्द था लाइब्रेरी। ये पहले बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेजों में हुआ करती थी लाइब्रेरी, लेकिन दहपा गाइज सोसाइटी ने एक पहल की अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनाकर, और उस लाइब्रेरी से बहुत अच्छे अच्छे सितारे निकले हैं। हमारे फिरोज भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ACP बन चुके हैं दिल्ली में, तो उनसे भी प्रेरणा ले रहे हैं हम लोग। और जहाँ तक लाइब्रेरी का सवाल है तो ये हर गांव में होनी चाहिए और गाँवों की भी इनसे सीख लेनी चाहिए। सभी को अपने गांव में एक छोटी छोटी सी लाइब्रेरी खोलनी चाहिए। इनसे बहुत बड़ा एक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा माहौल पैदा होगा। तो आपने अपने ढवारसी में भी शुरू की है क्या? जी हमने शुरू किया है, लेकिन अभी उसकी ओपनिंग नहीं हो पाई किसी कारणवश। लॉकडाउन की वजह से हम कर नहीं पाए थे उसकी ओपनिंग, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह उसकी ओपनिंग कराएंगे, बहुत जल्दी कराएंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद दानिश। आप कहाँ से हैं? मैं नहल से हूँ, नहल गाँव। क्या बताना चाहेंगे लाइब्रेरी की जो स्टार्टिंग की है, इसमें जो भी आपने शुरुआत में किया है उसमें क्या बताना चाहेंगे? दरअसल हमारे यहाँ लाइब्रेरी आसपास के 15 किलोमीटर भी नहीं थी। अगर हमें कोई चीज़ एकांत में पढ़ने की जगह चाहिए तो हमें गाज़ियाबाद जाना पड़ता था। अब हम हर रोज़ पढ़ने के लिए इतना दूर नहीं जा सकते थे, तो हमने क्या किया, एक अपने एरिया में अपने घर के पास अगर हमारे पास एक जगह मुहैया हुई है तो हमें क्यों ना इसका भरपूर फ़ायदा उठा लिया जाए। ज़रूरी नहीं कि हम गाज़ियाबाद जाके ही पढ़ें, हमारे पास अब गाँव में है तो हम यहाँ भी पढ़ सकते हैं। मेरा नाम आबिद अली है। देखिए, एजुकेशन आज वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है और हम देख रहे हैं कि गांवों में अब एक तरह से एजुकेशन क्रांति आती जा रही है और बच्चे खुद काफ़ी ज़्यादा इस के लिए वो हैं कि हमको कोई ऐसा माहौल मिल जाए जहाँ पर कम से कम हमारी पढ़ाई की ज़रूरियात पूरी होती रहे। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों की कोई दिक्कत आएगी, बल्कि बच्चे खुद कह रहे हैं आकर के कि जी कुछ हमको ऐसा कर दीजिए लाइब्रेरी, जैसे वो सुनते हैं कि फ़लाँ गाँव में लाइब्रेरी खुल गई, फ़लाँ गाँव में लाइब्रेरी खुल गई। तो यहाँ नहल वालों से हमारी बात हुई। मैं जैसे दहपा से हूँ, दहपा गाइज एक लाइब्रेरी चला रही है हमारी संस्था। तो इन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया वो यही बताया है कि भाई बच्चों ने खुद हमसे कहा है कि हमारे लिए कोई जगह मुहैया करा दीजिए जहाँ पर हम बैठ करके हम भी तैयारी कर सकें। तो ये है कि एक दूसरे से लोग मोटिवेट होते हैं। कहने को तो पढ़ाई तो घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक माहौल होता है, जैसे जो स्कूल में माहौल होता है वो घर पे नहीं होता है। तो स्कूल की इसीलिए तो ज़रूरत है। ऑनलाइन क्लास में वो बात नहीं है जो स्कूल की एजुकेशन में बात होती है। सेम वैसे ही है, यहाँ पर उनका माहौल ही एजुकेशन। यहाँ जो वो टाइम लेकर के आएगा वो सिर्फ पढ़ने के मकसद से ही आएगा, तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा और अपने हिसाब से उसको मान लिया सुबह का टाइम सूट कर रहा है तो सुबह को आकर के यहाँ पढ़ लेगा, शाम का सूट कर रहा है तो शाम को आकर बैठ करके बात वो पढ़ लेगा अपना यहाँ पर। तो यहाँ एक्चुअली ये माहौल देने की बात है। यहाँ पर ऑनलाइन से याद आया, डिजिटल भी कुछ रहेगा लाइब्रेरी में या सिर्फ किताबों के सहारे से? देखिए, अभी तो शुरुआत है और शुरुआत में ये है कि डिजिटल के लिए अभी उतनी हम लोगों के पास वो नहीं है फैसिलिटी। थोड़ा इंटरनेट वगैरह का एक सिस्टम लगा दिया जाए ताकि स्टडी करते समय जो रिसर्च की ज़रूरत, बीच बीच में कोई लाइन आती है तो थोड़ा साइड से पढ़ना होता है। उसमें अभी तो देखिए है कि शुरुआत की है और ऐसी ज़रूरत होगी, जो भी स्टूडेंट की ज़रूरत होगी, अगर वो कहेंगे कि हमें इंटरनेट मुहैया यहाँ भी कराया जाए तो हमको इंटरनेट भी मुहैया करा देंगे। चूँकि लाइब्रेरी है वहाँ पर वो फ़ोन तो लाएंगे नहीं, उनको फ़ोन बाहर रखवा दिया जाएगा ताकि वो डिस्टर्बेंस ना हो, कोई किसी तरह का कोई कॉल ना आए या वो कॉल ना कर सके, क्योंकि यहाँ पर वो पढ़ने के लिए आएंगे। वो कहेंगे कि हमको इंटरनेट की ज़रूरत है, जो चीज़ किताबों में नहीं मिले, ताकि हमको आसानी से कोई चीज़ हम टाइप करके गूगल से उसको सर्च कर सकें। तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी और आगे की प्लानिंग में है, ये है भी हमारे उसमें भी, और स्टूडेंट जब कहेंगे इंशाल्लाह उसको जल्दी पूरा किया जाएगा। कैरियर काउंसलिंग बहुत बड़ी ज़रूरत है स्टडी के साथ साथ, तो कैरियर काउंसलिंग को लेके कोई प्लानिंग है? जी, जो अलग अलग गाँवों में जो संस्थाएं बनी हुई हैं उसमें कई लोग एजुकेशन से ही जुड़े हुए हैं। वो कोई मतलब स्टूडेंट्स की तैयारी करा रहे हैं कंपटीशन की, तो उनका क्या है मोटिव ये है, उनको पता होता है कि कब कहाँ फॉर्म निकल रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, ये बच्चा अच्छा इसमें ये एबिलिटी है, ये कर सकता है। तो उन लोगों को हम कैरियर काउंसलिंग के लिए चुनेंगे और वो उनकी बात
बाकायदा कैरियर काउंसलिंग करेंगे। उनके लिए चाहे हमको कैंप लगाना पड़े, अलग से कोई उनके लिए वो करना पड़े, जैसे भी गाइडेंस उनको मुहैया होगी, या चाहे हमको बाहर से कोई जो एजुकेशन में बहुत अच्छा कर चुका है, चाहे उनको बुलाना पड़े, जो भी ज़रूरत होगी कैरियर काउंसलिंग की बात होगी वो भी उनको मुहैया कराया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि अब फ़लाँ जगह फॉर्म निकल रहे हैं। हर लाइब्रेरी में हम लोग जब भी कोई ऐसी चीज़ आएगी कि फ़लाँ जगह फॉर्म निकल ले, उसका जो है हर लाइब्रेरी में हम लोग नोटिस लगा देंगे, भाई इसकी तैयारी कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए। उसके अलावा ये सिर्फ लाइब्रेरी इसी लेनी होगी, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होंगी उसमें भी हम लोग स्टूडेंट्स को शामिल करेंगे। मान लीजिए जैसे कोई फ़िज़िकल तैयारी करेगा, किसी को फ़ौज में जाना है या किसी को जाना है पुलिस में जाना है, तो उसको फ़िज़िकल की भी तैयारी की, तो उसके लिए हम ऐसा बनाएंगे, कभी दौड़ कंपटीशन करा दिया, फिर उनसे कहा नहीं अभी आपको ये कंटिन्यू करना है, तो ये भी हमारे उसमें भी ये भी शामिल है। चलिए, लाइब्रेरी को एक सार्थक शब्द बना दिया है। ज़रूर थोड़ा सा कुछ लोगों को ये एक ऐसा काम लग सकता है कि बोरिंग, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट नहीं है, एक हार्ड वर्क है लाइब्रेरी जैसा शब्द है। लेकिन ये क्रांति शुरू हुई है पिलखवा से, और 1857 की क्रांति की तरह धीरे धीरे जगह जगह फैले, ऐसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कैमरे के पीछे थे बिलाल अख्तर और हम इस वक्त थे नहाल गांव, जो कि हापुड़ गाज़ियाबाद का सबसे बड़ा गांव है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें।